Welcome to the online class of philosophy. Today's topic of my lecture series is Creationism Lecture 2. आज हम सृष्टिवाद के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया था कि सृष्टिवाद के अनुसार विश्व अनादि नहीं है, इसकी सृष्टि हुई है। विश्व सृष्टि का परिणाम है। विश्व की सृष्टि किसने की? तो ईश्वर ने की। ईश्वर को सृष्टि करने की इच्छा हुई और उन्होंने सृष्टि कर डाली। उसी वक्त उसी समय संपूर्ण विश्व अर्थात विश्व के सभी पदार्थों, जड़, चेतन, आत्मचेतन जैसे मानव, इन सभी चीज़ों की सृष्टि कर डाली। इस क्रम में देर नहीं होती। अतः विश्व का जो रूप सृष्टि के समय था, वही रूप आज भी उसी रूप में है। किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। विश्व की सृष्टि ईश्वर द्वारा हुई है। ईश्वर की अवधारणा अलग अलग धर्मों के अनुसार अलग अलग है, पर सभी इस बात से सहमत है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, अनादि है तथा अनश्वर है। सृष्टि के पहले विश्व का अस्तित्व नहीं रहता। विश्व के पदार्थों में जो भेद है वह अमिट है। यह भेद आरंभ से ही है और सदा रहेगा। सृष्टि कैसे संपन्न होती है, ईश्वर किस उपादान से सृष्टि करता है, इत्यादि प्रश्नों के संबंध में विचारकों में मतभेद है। अतः सृष्टिवाद के विभिन्न रूप पाए जाते हैं। सबसे पहला रूप हम देखेंगे। इस विचार के अनुसार ईश्वर विश्व का निमित्त कारण, इफिशिएंट कॉज है, परंतु विश्व के निर्माण में जिस उपादान से कार्य संपन्न होता है वह स्वयं ईश्वर नहीं बल्कि एक अन्य भूत या जड़ तत्व, मैटर है। यही विश्व का उपादान कारण, मटेरियल कॉज है, जिससे सारे पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे मूर्तिकार अपने से अलग भौतिक तत्व से नाना प्रकार की मूर्तियों का निर्माण करता है, ईश्वर जड़ तत्व से विश्व के विभिन्न पदार्थों की सृष्टि करता है। इसके मानने वाले प्लेटो हैं। ईसाई धर्म के शुरू के धर्म ग्रंथों में इस प्रकार का विचार हम पाते हैं, किंतु भारतीय दर्शन में वैशेषिक दर्शन भी ईश्वर से अलग जड़ परमाणु एटम्स को मानते हैं। इन्हीं को भिन्न रूप में संगठित कर विश्व की सृष्टि होती है। दूसरे शब्दों में ईश्वर ने विश्व की सृष्टि की है, पर वह शून्य से विश्व की सृष्टि नहीं कर सकता। अर्थात अभाव से भाव की कल्पना दोषपूर्ण है। अतः ईश्वर के अतिरिक्त जड़ द्रव्य को भी परमार्थ माना गया है। उसी द्रव्य से ईश्वर विश्व को गढ़ देता है। दूसरा प्रकार, कुछ विचारकों के अनुसार ईश्वर ने शून्य से, आउट ऑफ नथिंग से विश्व की सृष्टि की है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अतः उसके लिए इस प्रकार से सृष्टि करना असंभव नहीं है। द डॉक्ट्रिन दैट गॉड इमीडिएटली क्रिएट्स आउट ऑफ नथिंग। ईसाई धर्म के
कुछ विचारकों में ऐसा मत हम पाते हैं। भारतीय दर्शन में हम ऐसा विचार नहीं पाते। तीसरे प्रकार के अनुसार, कुछ विचारकों के अनुसार ईश्वर तो सर्वशक्तिमान एवं पूर्ण है, अतः वह स्वयं निमित्त एवं उपादान कारण दोनों है। ईश्वर से अलग जड़ या भूत को उपादान कारण मानने का अर्थ होगा कि ईश्वर पूर्ण एवं सर्वशक्तिमान नहीं है। इसके अलावे भी एक सत्ता है जो ईश्वर को सदा सीमित करती रहेगी। ईश्वर अपने आप में पर्याप्त कारण नहीं है, इसलिए उसे सृष्टि के लिए भूत की, भौतिक पदार्थ की या जड़ द्रव्य की आवश्यकता होती है। इसमें ईश्वरत्व में बाधा होती है। अतः इन विचारकों के अनुसार ईश्वर बिना बाह्य सहायता के स्वयं सृष्टि करता है। ईसाई धर्म के ओरिगेन, संत ऑगस्टाइन आदि इसके मानने वालों में से है। अतः ईश्वर ने विश्व की सृष्टि की है, वही इसकी एकमात्र सत्ता है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य पदार्थ मौलिक नहीं है। विश्व की सृष्टि के पहले केवल वही अस्तित्ववान है। यदि उनके अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ को भी परमार्थ माना जाए तो वह उससे सीमित हो जाएगा। सीमित होने से विश्व की सृष्टि की शक्ति उनमें नहीं रह सकती। अतः वह अकेला ही परमार्थ है। अतः वह शून्य से ही विश्व की सृष्टि करता है। चौथे प्रकार में कुछ विचारक ऐसे हैं जो ईश्वर को ही विश्व की सृष्टि का निमित्त एवं उपादान दोनों कारण मानते हैं। ईश्वर के अतिरिक्त कोई अन्य पदार्थ शून्य या भूत रूप से नहीं जिससे वह सृष्टि करे, वही विश्व का पर्याप्त कारण है। विश्व की सृष्टि ईश्वर अपने अंदर से ही करता है। भारतीय विचारक रामानुज इसके मानने वाले हैं। ईश्वर के अंतर्गत चित्त, स्पिरिट एवं अचित्त, मैटर, दो अंग है। चित्त अंश से विश्व के चेतन पदार्थों की सृष्टि होती है एवं अचित्त अंश से भौतिक पदार्थों का निर्माण होता है। अतः ईश्वर निमित्त एवं उपादान कारण भी है। गीता में भी हम ऐसा विचार पाते हैं। अतः उनके अनुसार विश्व का एकमात्र कारण ईश्वर है, पर ईश्वर शून्य से विश्व की सृष्टि नहीं करता। ईश्वर में ही चित्त और अचित्त पदार्थ है। चित्त और अचित्त ईश्वर के अवयव हैं और ईश्वर अपने अवयवों से ही सृष्टि करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सारांश के रूप में हम देखते हैं कि विश्व सृष्टि का परिणाम है। सृष्टि ईश्वर ने की है। ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वत्र सर्वज्ञ, अंतर्यामी एवं अनश्वर है। किसी भी कमी के कारण नहीं, अपितु अपनी इच्छा से उसने संपूर्ण विश्व की सृष्टि की है।
सृष्टि में समय नहीं लगता, इमीडिएटली वे सृष्टि कर देते हैं। अतः विश्व के पदार्थों में जो भेद है वह प्रारंभ से है और अमिट है।